शुभमन गिल के एक दो नहीं 3 अचूक ब्रह्मास्त्र चौथे दिन एजबेस्टन टेस्ट कर देंगे भारत के नाम। इन 3 अचूक वार से शुभमन गिल एजबेस्टन टेस्ट में रच देंगे इतिहास। यार एजबेस्टन ये भारतीय टीम के लिए एक तरीके से भयावह ग्राउंड माना जा रहा था, क्योंकि 8 मुकाबले यहां भारतीय टीम खेली है, 7 में हारी है, मात्र 1 मुकाबला वो ड्रा करा पाए, एक भी जीत नहीं हुई है। तो एजबेस्टन टेस्ट ये जो पहले से ही खतरनाक ग्राउंड भारतीय टीम के लिए साबित होता हुआ आया है, तो माना जा रहा था कि इन युवाओं के लिए काफी हो जाएगा। ये युवा यहाँ कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लीड्स में हारे हैं, यहाँ पर भी हारेंगे, लेकिन 3 दिन जो समाप्त हुए हैं वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतिहास रचने वाली है भारतीय टीम। चौथे दिन बड़ा कारनामा होने वाला है। गिल 3 वार करने वाले हैं, 3 इनके ब्रह्मास्त्र हैं जो भाई साहब इंग्लिश टीम के ऊपर कड़ा प्रहार करेंगे और भारतीय टीम को चौथे दिन ही मुकाबला जिता देंगे। भारतीय टीम की पकड़ इतनी मजबूत करा देंगे कि 5वें दिन हारना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे वो कौन से 3 ब्रह्मास्त्र हैं, वो कौन से 3 खास खिलाड़ी हैं भाई साहब जो वार इंग्लैंड के ऊपर जोरदार करेंगे, प्रहार करेंगे और इंग्लैंड टीम को नानी याद दिला देंगे चौथे दिन में। और ये तीनों खिलाड़ी बहुत खास होने वाले हैं भारतीय टीम के लिए। अगर ये ना चले तो उल्टा भी वार होगा, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र हैं, इनका चलना तय है। उसमें अगर मैं सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करूं तो वो खुद कप्तान शुभमन गिल है। ये अपने आप में सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं अपने आप के लिए, क्योंकि इस श्रृंखला से आने से पहले इन्होंने बयान दिया था कि मैं इस श्रृंखला में सबसे बेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरना चाहता हूं। तो लोग बोले कि यार कथनी और करनी में बहुत अंतर है, आप प्रेस वार्ता में बोल देते हो, लेकिन इंग्लैंड के मैदान पर आप अपना पिछला आंकड़ा देख लो, वही आपको बता देगा कि आप किस तरीके के बल्लेबाज हो। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा था कि बिहाइंड द सीन भाई साहब शुभमन गिल ने मेहनत अथक की थी। जो पिछली गलतियां हुआ करती थी उनसे उन गलतियों को सुधारा था। नंबर 3 पर वो कठिन थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, जिस वजह से अपने आप को नंबर 4 पर फिक्स किया। यानी प्लानिंग प्रॉपर थी, अपने रणनीतियों में सुधार था, तकनीक में सुधार था, माइंडसेट में सुधार था, और उन सभी चीजों का रिफ्लेक्शन आप इस श्रृंखला में देख सकते हो। बेहतरीन दोहरा शतक 250 रन ठोक डाला है पहली पारी में, और उम्मीद होगी कि दूसरी पारी में भी बड़ा स्कोर करें। लेकिन यहां पर माइंडसेट वाला मैटर जाता है। कप्तान गिल ने अपने माइंडसेट में तब्दीलियां की हैं और वही माइंडसेट चौथे दिन काम आएगा। वो जानते हैं कि भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो एक छोर पे टिके रहे। अगर एक छोर पे कोई टिकने वाला खिलाड़ी मिल जाएगा तो बाकी खिलाड़ी उनके साथ भाई साहब बड़ी पारियां खेल जाएंगे और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर हम फॉल ऑफ विकेट रोक देंगे तो फिर आसानी से हमारी टीम 400 450 पहुंच जाएगी, और 450 5वें दिन टेस्ट क्रिकेट में बहुत हो जाता है। तो शुभमन गिल का टिकना, शुभमन गिल का डटना, शुभमन गिल का अड़ना बहुत आवश्यक होगा। एक छोर पर थमना बहुत जरूरी होगा। अगर शुभमन गिल पहले टेस्ट मुकाबले की तरह दूसरे टेस्ट मुकाबले की तरह दूसरी पारी में रन बना लेते हैं जैसे पहले पारी में बनाया, फिर भारतीय टीम बहुत पकड़ मजबूत कर लेगी अगर 450 तक लीड पहुंच गया। अगर दूसरे खिलाड़ी की मैं बात करूं तो ऋषभ पंत। हाँ यार, ऋषभ पंती की बहुत आवश्यकता है। आपको खुलकर खेलना होगा, आपको इंग्लैंड को मुकाबले में आने हिच नहीं देना होगा, उनके मनोबल को तोड़ देना होगा, कड़ा प्रहार करना होगा। उसके लिए ऋषभ पंती जरूरी है। ऐसा प्रहार कि इंग्लैंड वाले एकदम धाराशायी हो जाएं, फिर बल्लेबाजी करने आए तो वो जो प्रहार हुआ है फील्डिंग के वक्त, जो मनोबल उनका टूटा हो, वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो उनकी बल्लेबाजी में। और ऐसा हो गया, ऋषभ पंती चल गई, और ऋषभ पंती भाई साहब चलती ही चलती है जब भी भारतीय टीम अपने आप को मझधार में पाती है, कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों में पाती है। अगर ऐसा हो गया भाई साहब तो फिर इंग्लैंड का उठ पाना, इंग्लैंड का वापसी कर पाना, इंग्लैंड का इतिहास रच पाना पिछले मुकाबले की तरह नामुमकिन हो जाएगा। तो ऋषभ पंत दूसरे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं और सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं। यार मेरे हिसाब से इनका चलना बहुत आवश्यक है। ऋषभ पंत दिखाना बहुत जरूरी है भारतीय टीम के लिए चौथे दिन खासकर। वहीं तीसरे में खिलाड़ी की बात करूं तो ये रविंद्र जडेजा है। आप 5वें दिन मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 10 विकेट निकाल ले जाए। हाँ, आप जो कारनामा पहले दिन किया मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने, वो 5वें दिन उम्मीद नहीं कर सकते हो यार। अगर पिच उतनी नहीं टूटी या बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस नहीं हुआ तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर रविंद्र जडेजा, ये जो पैचेज बनेंगे हल्के हल्के, जो भारतीय बल्लेबाज कुछ बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ तेज गेंदबाज इंग्लैंड के बनाने का प्रयास करेंगे, उसका इनको फायदा उठाना होगा। अगर ये फायदा उठाए
और अंतिम 1 घंटे में 1-2 विकेट निकाल लिया। फिर 5वें दिन खास प्रदर्शन कर दिया, लेफ्ट हैंडर्स को परेशान कर दिया, क्योंकि रफ पैसेज ज्यादा लेफ्ट साइड बनते हुए दिखाई देते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को परेशान कर दिया, तो फिर भाई साहब आसान हो जाएगा काम। सिराज का आसान हो जाएगा, प्रसिद्ध का आसान हो जाएगा, आकाशदीप का आसान हो जाएगा। तो रविंद्र जडेजा को विकेट निकालने होंगे बीच बीच अंतराल में, क्योंकि एक छोर से ये लंबी गेंदबाजी करेंगे और यहां पर जो पैचेज होंगे उसके कारण जो इनको मदद मिलेगा वो साफ तौर पर प्रदर्शित होगा 5वें दिन। वहां पर कठिनाइयां होंगी इंग्लिश बल्लेबाजों को और विकेट में उन कठिनाइयों को कन्वर्ट करना होगा। ऐसी डिलीवरीज रविंद्र जडेजा को ढूंढनी होंगी दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन। अगर ऐसा कर जाते हैं तो भारतीय टीम इतिहास रच देगी। 9वें मुकाबले में एजबेस्टन में किला फतह हो जाएगा और पहली जीत इनके नाम आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, ये 3 लड़ाके, ये 3 सूरवीर किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले में। क्या भारतीय टीम को ये मुकाबला जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, या फिर लीड्स टेस्ट वाला हाल हमें एक बार फिर से देखने को मिल जाएगा। आपका राय हम जरूर जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।